Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is nature of philosophy of education. Is it directive doctrine or liberal discipline? Earlier to this, we have discussed फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. हम लोग बात कर चुके हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, नेचर पे भी थोड़ी बात हुई होगी, फंक्शंस क्या हैं, फिलोसफी और एजुकेशन आपस में कैसे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं. पर जो आपका नया एनईपी का सिलेबस आया है उसमें ये पॉइंट इन्होंने ऐड किया है कि नेचर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दर्शन की प्रकृति क्या है, क्या ये डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन है या लिबरल डिसिप्लिन है. तो पहले जाने कि डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन और लिबरल डिसिप्लिन होता क्या है. ऐसे ही समझ लीजिए, डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन मतलब हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो, और लिबरल डिसिप्लिन हमने आपको मुक्त छोड़ दिया है कि आपका जो मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार करिए. तो दोनों कंट्रास्टिंग है. इन एजुकेशन द टर्म्स डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन एंड लिबरल डिसिप्लिन रिप्रेजेंट टू कंट्रास्टिंग अप्रोचेस. दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, बिल्कुल विपरीत हैं टू फिलोसॉफिकल थॉट एंड देयर implications for teaching and learning. The philosophy of education encompasses both directive and liberal aspects. लेकिन जो शिक्षा का दर्शन है, शैक्षिक दर्शन है, वो दोनों ही एस्पेक्ट रखता है. वो हमें कभी कभी निर्देशित भी करता है और कहीं कहीं हमें मुक्त भी छोड़ता है. It serves as a directive doctrine by providing a framework for understanding the aims and goals of education, गाइडिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड शेपिंग एजुकेशनल पॉलिसी. कब वो डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन की तरह काम करता है? जब वो हमें एक फ्रेमवर्क बना के देता है, हमें मदद करता है समझने में कि शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस तरह से शैक्षिक अभ्यासों को निर्देशित करता है और शैक्षिक नीतियों को भी आकार देता है. साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ इट एक्ट्स एज ए लिबरल डिसिप्लिन. साथ ही साथ ये एक मुक्त अनुशासन की तरह भी काम करता है. कैसे? बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग. ये हमारे अंदर तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करता है. ओपन माइंडेडनेस हमारे अंदर लाता है कि हम चीजों को सोचें, एक्सप्लोर करें, है ना, लॉजिक का इस्तेमाल करें. एंड प्रोमोटिंग द फ्रीडम, और हमें स्वतंत्रता भी देता है टू एक्सप्लोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स विद इन द रीजीन, विद इन दी एजुकेशन, विद इन दी सिनेरियो, है ना. वो कुछ था जो कट गया है. तो इस तरह से जो शैक्षिक दर्शन है, शिक्षा का दर्शन है, वो दोनों तरीके से काम करता है. हमको वो डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन की तरह भी काम करता है और लिबरल डिसिप्लिन की भी तरह काम करता है. तो दोनों को वन बाय वन चलेंगे. दिस, अगर हम डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन की बात करें तो दिस पर्सपेक्टिव व्यूज फिलोसफी एज ए प्रिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क. इस तरीके का अगर व्यू हम फिलोसफी का लेंगे तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह काम करता है. मतलब प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर हमको लिख के देता है तो हम उसके हिसाब से चलते हैं. यानी डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन में फिलोसफी हमें बताती है कि इस हिसाब से चलना है. वो हमें बताती है कि लक्ष्य क्या है, विधियां क्या होनी चाहिए और क्या पढ़ाया जाए. हम लोगों ने इसी तरह से तो सारी फिलोसफीज पढ़ी हैं कि नेचुरलिज्म के हिसाब से लक्ष्य क्या है, रियलिज्म के हिसाब से क्या है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन किस तरीके का होगा, शैक्षणिक विधियां आप क्या इस्तेमाल करेंगे. तो ये इस पर्सपेक्टिव में फिलोसफी किस तरह से काम कर रही है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन प्रिस्क्रिप्टिव. It assumes that there are fundamental truths and values that education should transmit to students, often emphasizing traditional subjects, rote learning and the role of the teacher as an authority figure. यहाँ पे ये इस तरह से काम करती है कि भाई कुछ जो है वो फंडामेंटल ट्रूथ और वैल्यूज हैं, मौलिक सत्य हैं, मौलिक मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, वो जरूर शिक्षा को उसको ट्रांसमिट करना चाहिए विद्यार्थियों को, है ना. तो इस तरीके का जब हम पर्सपेक्टिव लेंगे तो ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, रोट लर्निंग को एम्फेसाइज करता है और टीचर को यहाँ एक अथॉरिटी का फिगर मानता है. क्योंकि टीचर डायरेक्ट कर रहा है ऐसे करो. तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टिव डिसिप्लिन हो जाएगा, डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन हो जाएगा. It interprets actual nature of human life on the basis of different philosophical opinions, which lets a human know its objective of life and guides it to have proper education to attain these objectives. और जब हम फिलोसफी को डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन के रूप में लेंगे तो ये मनुष्य की एक्चुअल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ की एक्चुअल नेचर जो है वो बताएगा. वो डिफरेंट फिलोसॉफिकल ओपिनियंस, मतलब विभिन्न दार्शनिक विचारों के आधार पे वो बताएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे आप उसको पा सकते हैं, शिक्षा किस तरह से इन निर्देशों की पूर्ति कर सकती है. तो जब डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन होगा तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की नेचर क्या होगी? सेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. वो सेट करेगा कि क्या एम और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हेल्प्स डिफाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन, सेटिंग गोल्स फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशन. यहाँ पे शैक्षिक दर्शन हमको शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद करेगा, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन के लिए गोल्स सेट करेगा. और क्या करेगा? गाइडिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जो शैक्षणिक अभ्यास है उनको निर्देशित करेगा, उनको दिशा देगा कि किस तरीके से आपको करिकुलम रखना है, कैसे टीचिंग मेथड होना चाहिए, इवेल्युएशन कैसे करेंगे
एंश्योरिंग अलाइनमेंट विद एस्टैब्लिश्ड एम्स, यानी कि इवेल्युएशन भी कैसे होगा, वो अलाइंड होगा किसके, एम्स के। फिर एजुकेशनल पॉलिसीज को आकार दिया जाएगा अगर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन की भूमिका में होगी। Philosophy of education informs the development of educational policies and reforms, ensuring they are consistent with broader philosophical ideals. किस तरह से शैक्षणिक नीतियां बनेंगी कि जो शैक्षिक हमने दार्शनिक उद्देश्य आदर्श सेट करके रखे उसी के हिसाब से उनको आकार दिया जाएगा। So a philosophy of education might emphasize the importance of critical thinking and problem solving. This would then influence the curriculum, teaching methods and assessment strategies in the curriculum classroom, promoting these skills. मतलब अगर कोई शैक्षिक दर्शन क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर एम्फसाइज करता है तो आप उसी के हिसाब से करिकुलम, टीचिंग मेथड, असेसमेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे और इन स्किल्स को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये जब एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन की भूमिका में। जब वो लिबरल डिसिप्लिन की भूमिका में है तब क्या होगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ लिबरल डिसिप्लिन, ये लिबरल डिसिप्लिन भी है। इट प्रेजेंट्स ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज, हमने इतनी सारी फिलोसफी पढ़ी, इनके हिसाब से मेटाफिजिक्स जाना, एपिस्टेमोलॉजी जाना, लॉजिक, एक्सियोलॉजी, इथिक्स सब जाना, तो इनसे क्या हुआ, इंडिविजुअल को एक फ्रीडम है कि वो अपना जो उसको सबसे सटीक लग रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा क्लिक कर रहा है, प्रैग्मेटिक हो, रियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक हो, नेचुरलिस्टिक हो, तो आप अपना पाथ खुद चुनिए, अपने अपने एप्रोप्रिएट एजुकेशन की व्यवस्था आप खुद करिए और अपने गोल्स निर्धारित कीजिए। दिस अप्रोच व्यूज फिलोसफी एज ए टूल फॉर क्रिटिकल इंक्वायरी, ये जो उपागम है वो दर्शन को किस तरह से देखती है, एक क्रिटिकल इंक्वायरी के टूल की तरह से देखती है कि हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप क्रिटिकली इंक्वायर कीजिए। और क्या करती है, हमारे अंदर ओपन माइंडेडनेस लाती है, मतलब खुले विचारों को, स्वतंत्र को आप एक्सेप्ट कीजिए, खुला मन लेकर चीजों को देखिए। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज, और ये विद्यार्थियों को ये भी प्रोत्साहित करती है कि विभिन्न प्रकार के विचार आपके पास हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव खुद डेवलप कीजिए। It emphasizes the development of critical thinking, problem solving skills and a holistic understanding of the world, drawing on various disciplines and approaches. इतनी सारी philosophies हमने पढ़ी है तो हमें समझ में आया कि अच्छा संसार का की समझ आपको हुई होगी, आपने विविध डिसिप्लिन्स और अप्रोचेस के बारे में आपको पता चला होगा और आप स्वतंत्र हैं अपना दर्शन खुद चुनने के लिए। तो क्या क्या, जब लिबरल डिसिप्लिन के रूप में फिलोसफी होगी तो क्या क्या करेगी, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगी, ओपन माइंडेडनेस को फोस्टर करेगी और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट करेगी कि आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से इंक्वायर करने में, है ना। तो लिबरल अप्रोच टू एजुकेशन माइट इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल एजम्पशंस। जब हम लिबरल अप्रोच लेके चलेंगे तो ये हो सकता है कि जो पौराणिक, जो पारंपरिक जो एजम्पशंस चले आ रहे हैं आप उनको क्वेश्चन कर सकें, आप प्रश्न उठा सकें कि ऐसा क्यों है, ये गलत है, ये सही होना चाहिए, एस्टैब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज कर सकें और ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग को एक्सप्लोर करें कि इस तरह से भी सीखा जा सकता है, इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है ना। तो ब्रिजिंग द गैप, कैसे हम ब्रिज करें इसको, व्हेन दीज टू पर्सपेक्टिव्स ऑफन सीम अपोज्ड, व्हाइल दीज टू, हम अगर इस अंतर को पाटना चाहें तो हमें लगता है कि दोनों चीजें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, बट हम एक दोनों में से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच बना सकते हैं। कैसे, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स व्हाइल आल्सो फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी टू अडैप्ट टू ए चेंजिंग वर्ल्ड। हम उनको सॉलिड फाउंडेशन दें कि ये एसेंशियल नॉलेज और स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और उनको ये सुविधा दें, उनको ये अवसर दें, उनको इतना हम मतलब यू कैन से कि दायरा दें कि वो क्रिटिकल थिंकिंग फोस्टर हो सके, उनके अंदर वो रचनात्मकता और सृजनात्मकता उनके अंदर डेवलप हो सके और वो बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलने की योग्यता उनमें आए। फिर यूटिलाइजिंग डाइवर्स टीचिंग मेथड, हम उनको हर तरीके से, हम लेक्चर बेस से भी पढ़ाएं, हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स का भी यूज करें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी ध्यान रखें, तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और नीड्स केटर हो जाएंगी। और इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इंगेज विद देयर कम्युनिटीज and develop a strong sense of social responsibility alongside nurturing individual growth and self discovery। मतलब हम बैलेंस्ड अप्रोच चले ना, हम इंडिविजुअल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को तो प्रमोट करें ही, हम उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस डेवलप करें, है ना। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्टिव डॉक्ट्रीन और लिबरल डिसिप्लिन दोनों के प्लस प्लस पॉइंट्स लेकर चलेंगे और लेकर चलते ही हैं तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से हम गैप को ब्रिज कर सकते हैं। अल्टीमेटली द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशनल गोल्स एंड द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। अल्टीमेटली हमको ये अपनी विशेष संदर्भ के हिसाब से चुनना होगा कि हमारे लिए कौन से शैक्षणिक गोल हमने सेट किए हैं। By critically examining different philosophical perspectives, educators can develop a nuanced understanding of the strengths and limitations of each approach and create a learning environment that best serves the needs of students and society।
तो यानी कि हम क्रिटिकली देखें, समालोचनात्मक दृष्टि से देखें विभिन्न दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों को, और हम एक सूक्ष्म समझ डेवलप करें कि अच्छा इसकी ये खासियत है, ये लिमिटेशंस है, और अपना एक ऐसा लर्निंग अप्रोच, लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करें जो आपके स्टूडेंट्स और आपकी सोसाइटी के नीड को बेस्ट फुलफिल कर सकता हो, बेस्ट सर्व कर सकता हो। ठीक है, वो सेटिंग में एक एक नीचे की लाइन कट गई है, बट आई थिंक आपको सेंस आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, आपसे पूछा जाएगा कि समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेचर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इज इट डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन और लिबरल डिसिप्लिन। तो आप बताएंगे कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दो की प्रकृति दोनों है, वो हमें डायरेक्ट भी करता है, वो हमें लिबरल भी छोड़ता है, और हमको क्या करना है, अल्टीमेटली इनको ब्रिज करके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था बट नया है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।